अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे चीन में होने वाली बर्क रफ्तार तरक्की की, इस हवाले से खेलों के शोबे में होने वाली तरक्की, जदीद बिल्ट इन डिस्प्ले वाली स्टोन वॉल्स, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक रिवर कार्गो शिप, ऊंट के दूध की सनत, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी, त्यांशान पहाड़ों की खूबसूरती और चीन की चाय की सकाफत से मुतालिक दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीन की बड़ी सनती कंपनीज के मुनाफे में साल 2025 के इब्तदाई 9 महीने में 3.2% इजाफा हुआ है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वो सनती इदारे जिनकी सालाना आमदन कम अज़ कम 2 करोड़ युआन है, उनका मुनाफा 5.37 खरब युआन से तजावुज़ कर गया, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। चीन की बड़ी सनती कंपनियों के मुनाफे में 2025 के इब्तदाई 9 माह के दौरान साल ब साल 3.2% इजाफा हुआ है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो सनती इदारे जिनकी सालाना आमदनी कम अज़ कम 2 करोड़ युआन है, इन्होंने मजमूई तौर पर 5.37 खरब युआन का मुनाफा हासिल किया। सितंबर में बड़ी सनती कंपनियों के मुनाफे में नुमाया बहाली देखी गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 21.6% ज्यादा है। हांगकांग, मकाओ और ताइवान की सरमायाकारी वाली कंपनियों का मुनाफा 1.35 खरब युआन रहा, यानी 4.9% इजाफा। निजी कंपनियों ने 1.51 खरब युआन का मुनाफा हासिल किया, जो 5.1% ज्यादा है। मजमूई तौर पर सनती इदारों की कुल आमदनी 102.08 खरब युआन रही, जो 2.4% ज्यादा है, जबकि मुनाफे का मार्जिन 5.26% रहा। चीन में गैर मुल्की सरमायाकारी से नई कंपनीज कायम की गईं, जिससे ज़र मुबादला में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 16.2% का इजाफा हुआ है। वज़ारत तिजारत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस अरसे में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की हकीकी मालियत 573.75 अरब युआन रही। सितंबर में चीन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 11.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ारत तिजारत की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन में 2025 की पहली समाहियों के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी से 48,921 नई कंपनियां कायम हुई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 16.2% इजाफा जाहिर करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी की हकीकी मालियत 573.75 अरब युआन रही। चीन की FDI में साल ब साल 11.2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग शोबे ने इस दौरान 150.09 अरब युआन की सरमायाकारी हासिल की, जबकि सर्विसेज के शोबे में 410.93 अरब युआन की सरमायाकारी हुई। जनवरी से सितंबर के दौरान हाईटेक सनतों में हकीकी गैर मुल्की सरमायाकारी 170.84 अरब युआन रही। ई कॉमर्स सर्विसेज, एरोस्पेस और तिब्बी आलात की तैयारी में सरमायाकारी बिला तरतीब 155.2%, 38.7% और 17% बढ़ी। चीन 15वें 5 साला मंसूबे के दौरान आला मयार की तरक्की में पेशरफ्त का हदफ रखेगा, जिसमें इंसानी वसाइल की तरक्की और नई मयारी पैदावारी कुव्वतों पर खास तवज्जो दी जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के 20वें सालाना इजलास के लिए 15वें 5 साला मंसूबे की सिफारिशात पर गौर और उन्हें मंजूर कर लिया गया। मंसूबे का मकसद आला मयार की तरक्की में नुमाया कामयाबियां हासिल करना है। बीजिंग में माहिरीन के मुताबिक चीन 15वें 5 साला मंसूबे के दौरान आला मयार की तरक्की में नुमाया पेशरफ्त हासिल करने का हदफ रखेगा, जिसमें इंसानी वसाइल की तरक्की और नई मयारी पैदावारी क़ुव्वतों पर खास तवज्जो दी जाएगी। चीन की CPC की मरकजी कमेटी के 20वें इजलास के चौथे अमूमी इजलास में मुआशी और समाजी तरक्की के लिए 15वें 5 साला मंसूबे की सिफारिशात पर गौर किया गया और इन्हें मंजूर कर लिया गया। मंसूबे का मरकजी मकसद आला मयार की
की तरक्की में नुमाया कामयाबियाँ हासिल करना है। अवामी म्यारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने, सारिफीन के अखराजात में इजाफा और मादी और इंसानी सरमायाकारी के तवाज़ुन पर भी जोर दिया गया। चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के सीनियर माहिर ने कहा कि इंसानी सरमाए में सरमायाकारी मुल्की मेशत और आबादियाती हालात के ऐन मुताबिक है। जब लोग माली तौर पर मुस्तहकम हों तो वो न सिर्फ खर्च कर सकते हैं बल्कि मेशत के लिए कीमती असासा भी बनते हैं। आलमी माहिरीन ने चीन की आला मेयार की खुली पॉलिसी के आज़म को बढ़ते हुए तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के मुकाबले में मौसर हिकमत अमली करार दिया है। बीजिंग में इख्तिताम पज़ीर होने वाले कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास में मुआशी तरक्की के उसूल तय किए गए। शेंजन में अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह के मौके पर माहिरीन ने कहा कि चीन का दुनिया भर के साथ खुलकर ताउन एक मुस्बत पैगाम है जिस पर अमल दरामद ज़रूरी है। आलमी माहिरीन ने चीन की आला मेयार की खुली पॉलिसी के अज़्म को बढ़ाते हुए तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के मुकाबले में एक मौसर हिकमत अमली करार दी है। बीजिंग में इख्तिताम पज़ीर होने वाले CPC के 20वें मरकज़ी कमेटी के चौथे इजलास में 2026 से 2030 तक के लिए चीन की माशी और समाजी तरक्की के रहनुमा असूल तय किए गए। शेंजन में अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह के मौका पर मुनक़िदा फोरम में माहिरीन ने कहा कि चीन का दुनिया के साथ खुलकर ताउन एक मुस्बत पैगाम है जिस पर अमल दरामद जरूरी है। पेरू के साबिक वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि तरक्की पज़ीर ममालिक के दरमियान विन विन ताउन और बराबरी पर मबनी ताल्लुकात ही आलमी तरक्की की कुंजी हैं। ब्राज़ील के माहिरीन के मुताबिक चीन का बेल्ट एंड रोड मंसूबा एतमाद साजी और आलमी खतरात में कमी का जरिया है। चीनी माहिरीन ने कहा कि चीन पुरअमन तरक्की, कसीरुल जहती निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों पर कायम रहने के लिए पुरअज़्म है। बीजिंग में ताइवान पर जापानी तसल्लुत से आज़ादी की 80वीं सालगिरह की तकरीबात में शरीक माहिरीन ने कहा है कि 25 अक्टूबर को ताइवान की आज़ादी के यादगार के तौर पर मनाने का ऐलान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ताइवान चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने अपने इजलास में इस दिन को सरकारी यादगार करार दिया और मुल्क भर में तकरीबात के इनेकाद की हिदायत दी। बीजिंग में ताइवान के जापानी तसल्लुत से आज़ादी की 80वीं सालगिरह की तकरीबात में शरीक माहिरीन ने कहा कि 25 अक्टूबर को ताइवान की जापानी तसल्लुत से आज़ादी का यादगार के तौर पर मनाने का ऐलान इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ताइवान चीन का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। चीन की 14वीं नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने अपने इजलास में इस दिन को सरकारी यादगारी दिन करार दिया और मुल्क भर में तकरीबात के इनेकाद की हिदायत दी। बीजिंग में मुनक़िदा मरकजी तकरीबात में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बाशमूल ताइवान के हमवतनों ने जापानी जहारियत के खिलाफ चीनी अवाम की जद्दोजहद को याद किया और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। चीनी रहनुमा ने कहा कि ये दिन ताइवान की अलहदगी और बैरूनी मुदाखलत की साजिशों को नाकाम बनाने की अलामत है। शुरुका ने इसे तारीख की याद और कौमी इत्तेहाद के अज़्म की तजदीद करार दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों तरफ के अवाम को कौमी एहयाल के लिए मुत्तहद होना चाहिए। दूसरी जंग अजीम के साबिक फौजियों के बच्चों, ताइवान के कारोबारी अफराद और नौजवानों ने ताइवान की जापानी तसल्लुत से आज़ादी का यादगार दिन बनाया। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जानिब से 25 अक्टूबर को ताइवान की जापानी तसल्लुत से आज़ादी की यादगार का दिन करार दिया। दूसरी जंग अजीम के साबिक फौजियों के बच्चों, ताइवान के कारोबारी अफराद और नौजवानों ने ताइवान की जापानी तसल्लुत से आज़ादी का यादगारी दिन मनाया। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने हाल ही में 25 अक्टूबर को ताइवान की जापानी तसल्लुत से आज़ादी का यादगारी दिन करार दिया, जिसके तहत मुल्क भर में तकरीबात का आगाज हुआ। शुरुका ने ताइवान के अवाम की जापानी जहारियत के खिलाफ जद्दोजहद पर मबनी नुमाइश देखी, जबकि ताइवान से आए नुमाइंदों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। ताजर होसी ने कहा कि उनके दादा ने ताइवान से चीन आकर जापान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और उन्होंने उनसे वतन से मोहब्बत और अमल की अहमियत सीखी। ताइवान की न्यू पार्टी के साबिक चेयरमैन यो मो मेंग ने जोर दिया कि कौमी इत्तेहाद ही चीन की निशात सानिया की बुनियाद है। ताइवान की इक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले सी युआन ने कहा कि नौजवानों को अपनी तारीख, आबाओ अजदाद की कुर्बानियों और जद्दोजहद को याद रखना चाहिए, क्योंकि यही यादें हमारी कौमी शनाख्त की बुनियाद हैं। चीन में
60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद 30 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी और रोज़मर्रा के चैलेंजेस ने रवायती फैमिली सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। बुजुर्ग शहरी अब आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं और उसमें सुकून महसूस करते हैं। 2024 में चीन की 60 साल से ज़ायद उम्र की आबादी 30 करोड़ से तजावुज़ कर गई। बदलती शहरी ज़िंदगी और मसरूफ़ तर्ज़ हयात ने रवायती ख़ानदानी निज़ाम को तब्दील कर दिया है और अब बहुत से बुजुर्ग खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। शंघाई में एक रिहाइश पजीर बुजुर्ग ने कहा कि वो अपने बेटे और बेटी के साथ रह चुकी हैं, मगर खुद मुख्तार ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून महसूस करती हैं। एक और बुजुर्ग ने कहा कि नर्सिंग होम में सब एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। तहकीकात के मुताबिक 4 करोड़ चीनी बुजुर्ग जुज़वी या मुकम्मल माजूर हैं, जबकि 1.5 करोड़ अफराद डिमेंशिया का शिकार हैं। जदीद निगहदाश्त के तरीके में जज्बाती ताउन, ग्रुप सरगर्मियाँ और बाहमी एहतराम पर जोर दिया जाता है। चीन ने हालिया बरसों में गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे बुजुर्गों की देखभाल के शोबे में मजीद खोल दिए हैं। हुकूमती पॉलिसियों का मकसद बढ़ती हुई उम्र रसीदा आबादी की ज़रूरियात पूरी करना और ख़ानदानी एहतराम को जदीद निज़ाम के साथ जोड़ना है। चीन का 32वां योंगलिंग एग्रीकल्चर हाईटेक फेस्टिवल सुबह शामशी के हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन में मुनक्किद हुआ। मेले का मौजू था नई मेयारी पैदावारी कुव्वते ज़राअत का नया मुस्तकबिल। फेस्टिवल में स्मार्ट एग्रीकल्चर, बायो ब्रीडिंग और ज़राई मशीनरी से मुतालिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज पेश की गई। चीन का 32वां यांगलिंग एग्रीकल्चरल हाईटेक मेला शुमाल मगरबी सूबा शानशिंग के यांगलिंग एग्रीकल्चरल हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन में मुनक्किद हुआ। इस साल मेले का मौजू था नई म्यारी पैदावारी कुव्वतें, ज़राअत का नया मुस्तकबिल, जिसमें स्मार्ट एग्रीकल्चर, बायो ब्रीडिंग और जदीद ज़राई मशीनरी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ पेश की गईं। मुल्क की 14वें 5 साला मंसूबे के दौरान यांगलिंग मेले ने 5 लाख से ज़ायद देही टेक्नोलॉजी माहिरीन, ज़राई ताउन तंजीमों के सरबराहान और जदीद किसानों में जिद्दत और इनकलाब को फ़रोग़ दिया है, जो चीन की ज़राअत के मुस्तकबिल में एक अहम कदम है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आउटडोर खेलों के आलात की सनत चीन की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। यूनान के मशहूर सियाहती मकाम दालीबाई में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में बताया कि चीन में आउटडोर खेलों के 3,35,000 इदारे मौजूद हैं, जो शोबे की मुसलसल तरक्की के लिए नुमायां किरदार अदा कर रहे हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ चाइना ने जनूब मगरबी चीन के सूबा युन्नान में जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया, चीन के आउटडोर खेलों के शोबे की मुसलसल और तेज रफ्तार तरक्की ने वसी पैमाने पर खेलों की सन्नत की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक अहम मोहरिक कुव्वत बन गई है। ये रिपोर्ट 2025 के चीन आउटडोर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के मौका पर जारी की गई, जो युन्नान के मशहूर सियाहती मकाम दालीबाई खुद इख्तियार इलाके में मुनक्किद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक चीन में आउटडोर खेलों से मुतल्लिक 3,35,000 इदारे मौजूद हैं और इस शोबे की मुसलसल तरक्की खेलों की सन्नत की इक्तिसादी तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा कर रही है। आला मेयार के खेलों के रास्ते और आउटडोर खेलों के आलात की फरोख्त तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। मुल्की ब्रांड शानदार कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जो इस सन्नत के रोशन मुस्तकबिल की अलामत हैं। इसी दौरान चीन की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन ने हाई क्वालिटी आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए इब्तदाई 49 मकामात बाशमूल बीजिंग और युन्नान में मुतारिफ करवाए। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस घरेलू मसनूआत, बिल्ट इन डिस्प्ले वाली स्टोन वॉल्स और खुदकार स्टोरेज सिस्टम 138वें चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर में खास तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। चीनी सनअतकार स्मार्ट रेजिडेंशियल सोल्यूशंस की जानिब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कैंटन फेयर में एक ऐसी वॉल भी नुमाइश के लिए पेश की गई, जो पहली नज़र में आम पत्थर की तरह लगती है, जो मोबाइल ऐप से कनेक्ट होने पर हाई डेफिनेशन डिस्प्ले में तब्दील हो जाती है।
टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन घरेलू मसनूआत जिनमें बिल्ट इन डिस्प्लेस वाले स्टोन वॉल्स और खुदकार स्टोरेज सिस्टम शामिल है। 138वें चीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर में खास तवज्जो का मरकज बन रही हैं, क्योंकि चीनी सन्नतकार ज़हीन रहायशी हल की तरफ बढ़ रहे हैं। नुमाया जिद्दतों में एक ऐसा वॉल भी शामिल है जो पहली नजर में आम पत्थर लगता है, लेकिन इसमें हाईटेक राज छुपा है। मोबाइल ऐप से फाल होने पर ये हाई डेफिनेशन डिस्प्ले में बदल जाता है। कुदरती पोरस स्टोन और इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल से बनाया गया ये वॉल यूवी रेजिस्टेंट सरफेस के साथ रवायती LED स्क्रीन से ज्यादा पायदार है। जैसा कि नुमाइश एग्जिबिटर्स ने बताया, फर्नीचर सेक्शन में इलेक्ट्रिक लिफ्ट सिस्टम से लेस फेरिस व्हील शो कैबिनेट ने भी दिलचस्पी हासिल की, जो खुद ब खुद घूमता है और हाथ के करीब आने पर सेंसर से रुक जाता है ताकि आसान रसाई मुकम्मल हो। एग्जिबिटर्स ने बताया कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी फर्नीचर हार्डवेयर की सन्नत को बदल रही है और चीनी होम फर्निशिंग इंडस्ट्री आलमी सतह पर आला मयार की मसनूआत और जदीद मैन्युफैक्चरिंग की समत में वाज़े पेशरफ्त हासिल कर रही हैं। चीन का शिपिंग सेक्टर में अहम संगे मीलूबूर दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 टन वजनी मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार्गो शिप तैयार कर लिया गया। जहाज का नाम गेजुबा है, जो सुबह होबी के शहर येयांग में मुतारिफ कराया गया। बहरी जहाज की लंबाई 130 मीटर और ये 13,000 टन वजन उठाने की सलाहियत रखता है। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा मुकम्मल बरकी रिवर कार्गो जहाज, जो 10,000 डेड वेट टन की पहली मुकम्मल बरकी रिवर शिप भी है, सुबह हुबी में मुतारिफ करवाया, जो मुल्क की ग्रीन और ज़हीन शिपिंग सेक्टर में एक अहम संगे मील है। इस जहाज का नाम गजोबा है। लंबाई तकरीबन 130 मीटर और ज्यादा से ज्यादा बोझ की गुंजाइश 13,000 टन से ज्यादा है। ये जहाज तेज बैटरी तब्दीली की सहूलत फराहम करता है और 500 किलोमीटर का रेंज रखता है। जहाज में जदीद स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम नस्ब है, जो रिमोट नेविगेशन और खुदकार लिंगर अंदाज की सहूलत देता है और ये मल्टी लिंक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के साथ मरबूत है। चाइनीज अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एस्टिमेशन के मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ प्रोडक्ट की जिद्दत नहीं, बल्कि बड़े पैमाने की बैटरीज और डिस्ट्रीब्यूटेड DC पावर सिस्टम जैसी बुनियादी टेक्नोलॉजीज की कामयाब तौसीक भी है। उम्मीद है कि ये जहाज हर साल तकरीबन 617 टन ईंधन बचाएगा और 2052 टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करेगा। खुसूसी इंतजामी इलाके में मुनाकिद होने वाली 3 नुमाइशों के दौरान 68 कारोबारी मंसूबों पर 140 से ज़ायद मुआहदे तय पाए हैं। तीनों नुमाइशों का इनेकाद चाइनीज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंस्टीट्यूट की जानिब से किया गया, जिसमें दुनिया भर से 1100 से ज़ायद कंपनीज ने रोबोटिक्स, सेहत, ज़राअत और नई तवानाई से मुतालिक जदीद मसनूआत पेश की। चीन के मकाऊ खुसूसी इंतजामी खित्ते में हाल ही में ख़त्म होने वाले 3 मुतवाज़ी नुमाइशों के दौरान 68 कारोबारी मंसूबों पर 140 से ज़ायद मुआहदे तय पाए। ये नुमाइश जो बुध से हफ्ता तक जारी रहीं और सार्क के कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंस्टीट्यूट ने इनका इनेकाद किया। 3 हॉलों में फैली तकरीब में 19 खुसूसी जोन्स शामिल थे और तकरीबन 30,000 मुरब्बा मीटर नुमाइश की जगह इस्तेमाल हुई। दुनिया भर से 1100 से ज़ायद एग्जिबिटर्स ने रोबोट्स, सेहत, ज़राअत और नई तवानाई की जदीद मसनूआत और खिदमात पेश की। तकरीब में 85,000 से ज़ायद विजिटर्स आए, जिनमें 15,000 कारोबारी और प्रोफेशनल खरीदार शामिल थे और तकरीबन 15% मुआहदे पुर्तगाली बोलने वाले ममालिक से मुतल्लिक थे, जो चीन PSC ताउन के लिए इस तकरीब की अहमियत जाहिर करते हैं। नुमाइश के दौरान 80 से ज़ायद सब इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, फोरम्स और नई मसनूआत के इजरा भी हुए, ताकि एग्जिबिटर्स और खरीदारों के दरमियान राब्ते बढ़ सकें। ऊंटनी के दूध की सनत चीन के खुद इख्तियार खित्ते के होचिंग काउंटी में मुआशी तरक्की का बड़ा जरिया बन चुकी है। मुनफरिद कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाते हुए काउंटी ने मवेशी पाल और माहौलियाती सयाहत पर मबनी तरक्याती मॉडल कायम किया है। रवायती मवेशी पाल मंसूबे के तहत काउंटी में ऊंटनी के दूध की सनत मजीद तरक्की कर गई, जिसके लिए कारोबारी इदारों के कामयाब मॉडल के तहत मेयारी ब्रीडिंग बेस कायम किए गए हैं।
ऊंट के दूध की सन्नत शुमाल मगरबी चीन के सिंकियांग और खुद इख्तियार खित्ते के होचांग काउंटी में इक्तिसादी तरक्की का नया महरक बन गई है, जिसने मकामी चरवाहों की रोजगार और आमदनी में इजाफा किया है। इन मुनफरिद कुदरती वसाइल से फायदा उठाते हुए काउंटी ने खुसूसी मुआशी प्लान और माहौलियाती सियाहत पर मबनी तरक्याती मॉडल कायम किया है। रिवायती मुआशी प्लान की बुनियाद बनाते हुए काउंटी ने ऊंट के दूध की सन्नत को बढ़ा दिया है, जिसके लिए कारोबारी इदारों और मकामी चरवाहों के मुश्तरका मॉडल के तहत मेयारी ब्रीडिंग बेस कायम किए गए। सनती तरक्की के दौरान सबसे बड़ी ऊंट के दूध की प्रोसेसिंग कंपनी ने कौमी मेयारात अपनाए और ऑर्गेनिक तरीकों से खालिस ऊंट के दूध का पाउडर तैयार किया, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स के जरिए मुल्क भर में फरोख्त हुआ और मुंतखब मसनूआत बैनुल अक़वामी मार्केट में भेजी गयी। इस साल ट्रिपल ऑर्गेनिक खालिस ऊंट के दूध का आगाज किया गया है, जिसकी फरोख्त एक साल में 100 मिलियन युआन से तजावुज कर गई। चीन के शीजिंग खुद इख्तियार खित्ते में अब तक सयाहों की आमद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खज़ां ने तियानशान पहाड़ों को दिलकश सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया है। नई सहूलियात जैसे पार्किंग, झील के किनारे साइकिल ट्रैक और कैंपिंग बेसिस बनाए गए हैं, जिसने मुनफरिद सकाफती वसाइल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया किरदार अदा किया है। चीन के सिंकियांग और खुद इख्तियार खित्ते और शाओजिंग खुद इख्तियार खित्ते में इस साल अब तक सयाहों की आमद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जिसमें मुनफरिद सकाफती वसाइल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने नुमाया किरदार अदा किया। सिंकियांग में खज़ां ने तियानशान पहाड़ों को दिलकश सियाहती मकाम में तब्दील कर दिया। नई सहूलियात जैसे पार्किंग, झीलों के किनारे साइकिल रास्ते और कैंपिंग बेस बनाए गए हैं और कौमी दिन और वस्त ख़ज़ा की तातीलात में रोजाना 15,000 से ज़ायद ज़ायरीन आए। सकाफती सियाहत में भी इजाफा हुआ, जिसमें वरासती दौरे, आसार कदीमा के दौरे और म्यूजियम दौरे मकबूल हुए। जनवरी से सितंबर 2025 तक सिंकियांग में 260 मिलियन से ज़ायद सियाह आए, जो साल ब साल 8.36% इजाफा है और यहाँ की सियाहत के लिए नए प्रोग्राम्स और पॉलिसियाँ मुतारिफ करवाई गयी, जिससे खित्ते में सियाहत 11.3% बढ़ गई और सकाफती सन्नत की पैदावार 10 बिलियन युआन से ज़ायद हुई। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बारी है सेगमेंट चाइना रिपोर्ट की। चीन और अमेरिका में मुआशी और तिजारती मसाइल के हल पर इत्तफाक राय पैदा हो गया है। चीन के बैनुल-अक़वामी तिजारती मुज़ाकरात के नुमाइंदे और नायब वज़ीर तिजारत ने बताया कि गुज़िश्ता एक महीने के दौरान चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में कुछ उतार चढ़ाव देखने में आया, जिससे पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। चीन और अमेरिका ने अपने अहम मुआशी और तिजारती मसाइल के मुनासिब हल पर बुनियादी नौइयत का इत्तेफाक राय पैदा कर लिया है और वो अपने अपने मुल्की मंजूरी के तरीक़ाकार से गुजरेंगे। चीन के बैनुल-अक़वामी तिजारती मुज़ाकरात के नुमाइंदे और नायब वज़ीर तिजारत ली चेंगांग ने मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में चीन अमेरिका मुआशी और तिजारती बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़श्ता एक माह के दौरान चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में कुछ उतार चढ़ाव देखने में आया है, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई। ली चेंगांग ने कहा कि इस साल मई में जिनेवा में चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती बातचीत के बाद से चीन दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत के दरमियान मुतअद्दिद बार टेलीफोनिक बातचीत में तय पाने वाले मामलात पर पूरी तरह अमल पैरा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि चीन ने तिजारती ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए हमेशा संजीदा कोशिशें की हैं। ली का कहना था कि चीन ने मुश्किल से हासिल होने वाले निस्बतन मुस्तहकम चीन अमेरिका तिजारती ताउन के ताल्लुकात को महफूज बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि चीन ये उतार चढ़ाव और अदम इस्तेहकाम देखना नहीं चाहता। चीनी नायब वज़ीर तिजारत ने बताया कि दोनों ममालिक की टीमों ने खुलकर बातचीत की है और हालिया बातचीत के दौरान चीन और अमेरिका की इक़्तिसादी और तिजारती टीमों ने बहरी शोबे, महसूलात
और तिजारती तोसी के अलावा अमेरिका के 301 जहाज़रानी से मुतालिक इक़दामात वगैरह जैसे अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा बरामदी कंट्रोल समेत दीगर मसाइल पर भी बातचीत हुई है। दोनों फरीकों ने एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को समझने की कोशिश की और तामीरी मुज़ाकरात के बाद इब्तिदाई इत्तेफ़ाक़ राय हासिल किया है। ली चैंग गांग ने कहा कि अमरीकी फ़रीक ने अपने मौक़िफ़ को सख्त अंदाज में पेश किया, जबकि चीनी फ़रीक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर कायम रहा। उन्होंने निशानदेही की कि बातचीत के पूरे अमल में दोनों ममालिक की इक़्तिसादी और तिजारती टीमों ने बाहमी एहतराम और मसावात की फ़िज़ा कायम रखी। ली चैंग गांग ने कहा कि आगे चलकर दोनों फ़रीक मज़ीद बातचीत और दो तरफ़ा तबादले बढ़ाएंगे और चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए फ़ाल तौर पर मिलकर काम करेंगे। चीनी नायब वज़ीर तिजारत ने मेज़बान की हैसियत से मलाइशिया की हुकूमत की मेहमान नवाजी और किए गए इक़दामात का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। दोस्त मुल्क चीन से हासिल होने वाली चाय की पाकिस्तान में काश्त। बुलंदोबाला पहाड़ी दामन में वाक़या चाय के बागात जिनकी जड़ें तारीख और सकाफत से जुड़ी हैं। साल 2024 के दौरान पाकिस्तानियों ने 180 अरब रुपए की चाय का इस्तेमाल किया है। चाय का तस्करा क्यों हो रहा है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर महमूद खान और आज मैं मौजूद हूं हज़ारा डिवीज़न के इलाके मानसेहरा में। यहां मैं क्यों मौजूद हूं ये आपको बताते हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन एक बात आपको बतानी थी कि क्या आपको पता है कि साल 2024 में पाकिस्तानियों ने लगभग 180 अरब रुपए की चाय पी है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 180 अरब रुपए की चाय। और आदाद शुमार हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में हर शख्स साल में तकरीबन 1.5 किलो चाय इस्तेमाल करता है। ये चाय का तस्करा आज क्यों हो रहा है इतना, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए ये कहानी आपको सुनाते हैं। बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में दरियाए सरन के किनारे ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ कुदरती हुस्न ही समेटे हुए नहीं, बल्कि इससे भी कहीं आगे की बात है। कुछ ऐसा जिसकी जड़ें तारीख और सकाफत से जुड़ी हैं। हमें यकीन है कि आप समझ गए होंगे, ये चाय के बागात हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका शिंक्यारी चाय की पैदावार के लिए मशहूर है, लेकिन ये बाग आम चाय का बाग नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये दोस्त मुल्क चीन से हासिल होने वाली चाय है जिसे यहाँ काश्त किया गया है। ये चाइना ओरिजिन एक वैरायटी है जिसको कैमन बोलते हैं सर, और इसका बड़ा ज़बरदस्त ग्रीन टी बनता है सर, और फार्मर की ज़्यादातर फील्ड पर यही इसकी कल्टीवेशन हुई है। पाकिस्तान में यहाँ पर ये वाहिद इदारा है PARC नेशनल टी एंड हाईवे क्रॉप रिसर्च जो चाय पर रिसर्च कर रही है। यहाँ पर हमने 14 वेराइटीज़ की इवैल्यूएशन की है, उसकी पूरी स्टडी की है, उसके क्वालिटी पैरामीटर्स भी चेक की हुई हैं। तो उसमें चाइनीज़ ओरिजिन की भी हैं और दूसरे ममालिक से भी हमने जर्मप्लाज़म मंगवाया है। उन वेराइटियों की जो कंपैरिजन हमने की है तो उसमें जो कैमन वेराइटी है चाइनी ओरिजिन की, ये बेहतरीन है हर एक पैरामीटर्स के लिए। इसमें पॉलीफेनोल कंटेंट्स जो हैं, इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ है, इसमें जो कैटेचीन है वो बदर्जे अतम मौजूद है, जो रिक्वायर्ड इसकी है वही मौजूद है। इसका कलर भी बेहतरीन बनता है इसकी चाय की, इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है, फ्लेवर, एरोमा, सारा कुछ पैरामीटर्स इस चाय में इस क्लाइमेट में मौजूद हैं।
नाम अनसा कमल है। मैं बहदरी यूनिवर्सिटी से BS फोर्थ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। यहाँ पे कितनी वैरायटीज़ लगी हुई हैं? यहाँ पे तकरीबन 13 वैरायटीज़ लगी हुई हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट वाली कौन सी है? क्यों है, इसकी ग्रीन और ब्लैक दोनों अच्छी होती है। इसका फार्मर फील्ड पे भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके ये बड़े लीव्स नहीं लिए जाते? बड़े लीव्स ब्लैक टी के लिए लिए जाते हैं। ये अगर 4 1 बर्ड एंड 4 लीव्स करेंगे और ये ब्लैक टी में आ जाएगी। इन तालिबात को अमली तौर पर यहाँ चाय की काश्त, चुनाई और तहकीक से मुताल्लिक मालूमात फराहम की जाती है। ये मरहला जो है इसको सार्टिंग बोलते हैं। सार्टिंग में ये होता है कि मशीनें थोड़ा सा अगर ज़्यादा काट लें तो इसमें से हम इन लीव्स की जो कि रिक्वायर्ड हैं 1 बड और 2 लीव्स हमें ये चाहिए, क्योंकि ये टेंडर होती है और इसका क्वालिटी चाय बनती है। तो ये जो अभी मरहला है इसकी मतलब ये स्टार्टिंग करते हैं कि इससे ये अलहदा कर देते हैं और जो हमारे पास ये रफ़ यूज़ हैं इसको अलहदा कर देते हैं ताकि हमारे जो टी है वो क्वालिटी टी बने, क्योंकि यही रिकमेंडेड है। शिनक्यारी के इन बागों में आने से हज़ारों साल पहले की बात है कि इंसान पहल चाय के जायके से चीन में रोशनास हुआ, जहाँ बादज़ां ये न सिर्फ रिवायत बल्कि सकाफत का हिस्सा भी बन गई। चाय के पत्तों को प्रोसेसिंग यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया है। तो क्या ख्याल है, अब इसकी तैयारी की कहानी भी सुनाएं आपको। सबसे पहले जो प्रोसेस है वो वेदरिंग का है। वेदरिंग मीन उसके जो है ना मॉइस्चर रिड्यूस करना, अप टू 60-70% हम उसकी मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं ताकि फर्दर प्रोसेस के लिए उसको यूज़ कर सकें। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हम जो है ना उसकी जो है उसको एयर के साथ, मतलब हमारे पास ब्लोअर लगे होते हैं पीछे, फैन के साथ उसको एयर दे के उसकी मॉइस्चर को रिड्यूस करके फर्दर उसको हम फिर आगे प्रोसेस के लिए लाते हैं। उसके बाद होती है उसकी डी-एंजाइमिंग, ये फिक्सिंग। वो मशीन जो है ना वो डी-एंजाइमर, वो उसमें जो हीटर लगे होते हैं उसका टेम्परेचर अबाव 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और उसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम उसकी डी-एंजाइमिंग फिक्स करते हैं। उसके पॉलीनॉल फिनॉल जो होते हैं उसको फिक्स कर देते हैं और हीटिंग के बाद 5 मिनट के बाद उन पत्तों को निकाल कर दोबारा हम उसको जो ना वेदरिंग ट्रफ पे ले जाते हैं, उसको एयर देते हैं, थोड़ा उसकी कूलिंग करके उसके बाद उसकी हम रोलिंग करते हैं। ग्रीन टी में रोलिंग से जो है ना उसकी जो शेप बनती है ग्रीन टी की, वो हम उसको बनाते हैं। जब रोलिंग हो जाती है उसके बाद दोबारा उसको वेदरिंग ट्रफों पे हम ले जाते हैं, तो तकरीबन 16 से 20 घंटे वहाँ वो पड़ी रहती है। अब रोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी हीटर लगे होते हैं, उसका टेम्परेचर 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है ना वो उसके अंदर हम उसकी रोस्टिंग करते हैं। उसमें चाय का जो है ना ग्रीन टी का कलर भी बनता है, वो पूरी तैयार हो जाती है। जब वो रोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है फिर उसके बाद चाय को निकाल गए तो हम बल्क में जो है ना अपना हमारे बैग्स है, एल्युमिनियम फॉइल बैग्स होते हैं, उसके अंदर पैक करते हैं ताकि इसकी क्वालिटी पे असर न पड़े। चाइनीज़ एक्सपर्ट की ताउन से हमने यहाँ पर लाखों एकड़ रकबा जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है जहाँ पर चाय की काश्त बेहतरीन हो सकती है। अभी जिस पर जो रिसर्च है वो आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है, कोई 14 वेराइटीज़ पर, जिसमें ज़्यादातर चाइनीज़ ओरिजिन की हैं वेराइटीज़। इसके अलावा भी हमने जर्मप्लाज्म मंगवाया है, उसकी एडाप्टेबिलिटी ट्रायल्स हमारे मुकम्मल हैं। इसकी जितनी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसकी प्रोपेगेशन, उसकी जो पिकिंग है, उसकी क्वालिटी टी फॉर्मेशन, जो भी पैरामीटर्स हैं, उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसका जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में कोई पेस्ट इस पर आया नहीं है, लेकिन वो टेक्निक्स हम अप्लाई कर चुके हैं कि हम ऑर्गेनिकली किस तरह चाय को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाय चूँकि हमारा एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इस पर हम एक कसीर ज़र मुबादला खर्च करते हैं,
जो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है सर वो 600 मिलियन US$ से सालाना ज़्यादा है। हम प्राइवेट सेक्टर को दावत देते हैं कि वो इस सेक्टर में आए, बहुत पोटेंशियल है इसमें, और इसको मास स्केल पर कमर्शलाइज करें। डॉक्टर रियाज आलम की बात और आदादोशुमार बिल्कुल दुरुस्त मालूम होते हैं कि पाकिस्तान में चाय हर तरह से रोजमर्रा इस्तेमाल से ज्यादा की अहमियत इख्तियार कर चुकी है। अच्छी चाय वो है जो लबसोज भी हो, लबदोज भी हो और लबरेज भी हो। एक तो हमारा एक सकाफती रंग है कि आप किसी को कुछ भी खिला दें, कहते हैं चाय नहीं पिलाई। ये एक ज़हनी कैफियत है हमारे माशरे में। आप जिधर भी जाते हैं, आप पूरे पाकिस्तान में आप जाएं, किसी भी माशरे में आप जाएं, पश्तूनों में आप जाएं, आप पंजाबियों में जाएं, आप बलोचों में जाएं, आप सिंध में जाएं, आप गिलगित में जाएं, आप कश्मीर में जाएं, आप जिधर भी जाएंगे एक बात ज़रूर होगी कि चाय पीकर जाना। ये वो आखिरी बात होती है कि अगर आपने और कुछ नहीं खाना, चाय की बात ज़रूर होती है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। अंदर आ जाए प्लीज। मेरे बेटे अकेले बैठे हैं रूम में। पापा से पूछेंगे नहीं कि वो क्यों आए आपके रूम में? आप मुझे सोने का कहने आए हैं? मेरे बेटे को चाइना का ये सुपर हीरो मंकी किंग पसंद है। थैंक यू बाबा। You're welcome, लेकिन आपको ये बताइए कि आपको अपना नया दोस्त पसंद नहीं आया? आप दोबारा बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? जाना पड़ेगा बेटे, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि जब तक बाबा वापस आते आप मेरी जगह अपने नए दोस्त के साथ खेलेंगे। जी, तो आज बाबा को ये कहानी नहीं सुनाएंगे आप? बाबा आपने ये कई दफा सुन ली। लेकिन आपके जो नए दोस्त हैं मंकी किंग, उन्होंने तो नहीं सुनी ना, आप उनको सुना देंगे? बाबा ये सिर्फ एक खिलौना है, मगर अगर आपको सुननी है तो मैं आपको सुना देता हूँ। बहुत अरसा पहले कुल सुलेमान के दोनों सरों पर दो देवता रहते थे जो बिल तरतीब दिन और रात के हाकिम थे। दिन के हाकिम देवता के पास सूरज का खजाना था जो जमीन पर रोशनी और गर्मी लाता। सूरज के खजाने में ये सलाहियत है कि वो दिन के दौरानिये को बहुत लंबा कर सकता है, और सितारा और चांद का खजाना चांद को आसमान की जानिब चढ़ा सकता है और तमाम चीजों को आराम पहुंचा सकता है। दोनों खजाने दो अजीम ममालिक में महफूज हैं। हर दूसरे साल सितारा और चांद खजाना रखने वाला मुल्क एक बहादुर बच्चे को खजाने के तबादले के लिए सूरज के खजाने के साथ दूसरे मुल्क में भेजता है ताकि दिन और रात की तब्दीली हो सके। इस बार मुंतखब होने वाले लड़के का नाम है वसल। वसल क्या? नहीं, लेकिन तुम तो। अरे क्या लेकिन कर रहे हो तुम? चलो अब जल्दी करो वरना हमें देर हो जाएगी। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? मुझे बंदरों का महाराजा कहो। ठीक है महाराजा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? जाहिर है हम सितारे और चांद के खजाने को चीन लेकर जा रहे हैं। बताओ क्या तुम बेवकूफ हो? सितारा और चांद का खजाना क्या मतलब? ये तो सिर्फ एक कहानी है। ताज़ा आलू ट्राई करें। मुझे दे दो।
बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बताए ना बाबा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, जरा दिखाओ। मुझे करने दो। डरो नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। हमें कब तक यहीं रहना पड़ेगा? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं मालूम। तो तुम्हें भूख लगी है? ये तुम्हारे लिए है। खुदा हाफिज। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? रुक जाओ, तुम लोग लड़ना बंद करो। मेरा खुफिया मशरूब ट्राई करो। आसमान रोशन होना शुरू हो रहा है, जिससे ये साबित होता है कि हम सूरज के खजाने के बहुत करीब हैं। ये बताओ, तुम सच में चांद का खजाना लाए हो? मुझे एक बार दिखाओ तो सही। अरे मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है। खजाना तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास भी तो नहीं है। देखो ऐसा मजाक मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास वाकई खजाना नहीं है। यहाँ तक कि मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। खुदा। क्या तुम सुपर हीरो नहीं हो? तुम्हें तो लड़ना चाहिए ना इससे। मैं तो सिर्फ एक खिलौना हूँ। ये सितारा और चांद का खजाना है। सितारा और चांद का खजाना? क्या ये सिर्फ एक कैंडी नहीं? ये खजाना है। ये खजाना नहीं हो सकता। कहानी में तो खजाना तिकोने जैसा है, और उस खजाने को बचाने के लिए वो छोटा लड़का सबसे लड़ गया और उस खजाने को महफूज किया। लेकिन वो छोटा लड़का उस खजाने के लिए अपनी जान दे बैठा। हम क्रिस्टल ब्रदर्स हैं और 10 साल से इसी रेगिस्तान में ही भटक रहे हैं। हमें इस कर्ज से निजात के लिए सितारे और चांद के खजाने की जरूरत है। देखो, हम ये इन्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हमें अभी भी अपने मिशन को मुकम्मल करना है, वरना सूरज हमारे आबाई शहर में दोबारा कभी तुलू नहीं होगा। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? अब हमारे आबाई शहर के लोगों का क्या होगा? तुमने इनकी हालत नहीं देखी है? 10 साल से बेघर हैं। इन्हें भी तो मदद की जरूरत थी ना। अगर इस वक्त यहाँ मेरे साथ मेरे बाबा होते तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करते जैसे मैंने किया। देखो वचन, अगर ये झूठ बोल रहा हुआ तो फिर क्या होगा? ये बताओ, तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? काश घर में खुशामदीद। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अपने साथ सितारे और चांद का खजाना नहीं ला पाया। नहीं, तुम लाए हो। हाँ? अरे ये कैसे हो गया? क्या कर रहे हो? ये तो खजाने, तुमने इसे क्यों खाया? ये सिर्फ और सिर्फ कैंडी है, तुम फिक्र मत करो। तुमने हर उस शख्स की मदद की जिससे तुम रास्ते में मिले, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। देखो, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था। देखो, असल सितारा और चांद खजाना एहसान, दोस्ती और बेलौस मदद है। दर हकीकत तुम ही सितारा और चांद का खजाना हो। ये सूरज का खजाना है, इसे तुम वापस ले लो मेरे दोस्त। बाबा, बाबा, ये सच है, ये सच है, ये सच है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।